मन से सोचते हैं ना वही होता है। आप मन से हारे तो हारे, आप मन से जीते तो जीते। बेटे दुनिया आपको कुछ भी कहे आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बट अगर आपके मन में है कि आप कर सकते हैं तो कर लेंगे। और अगर आपके मन में है कि नहीं हो सकता और दुनिया कुछ भी कहे तो नहीं हो सकता। बेटे इंपॉर्टेंट है आप क्या अंदर से सोचते हैं। इनर 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 इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनर से ही आउटर बन जाता है। रजिस्टर ओपन कर लें आज बेटे, रजिस्टर ओपन करें। टुडेज लेक्चर, एजेंडा ऑफ द लेक्चर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नया तो कुछ बताना ही नहीं है। मैंने इतने सारे लेक्चर्स में प्रोसेस कॉस्टिंग बताया। आई हैव टोल्ड यू व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। I started with the closing work in progress. I started with the जुगाड़ units. Then I started with the process account. Then I told you how to calculate that equivalent units. Then cost per element. Then valuation. सब बताया। उसके बाद opening work in progress में आ गया, सब कुछ बताया बेटे। और लास्ट लेक्चर में तो हद ही कर दी थी मैंने। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के बारे में धज्जियां उड़ा दी है केस स्टडी से। एक ही केस स्टडी में मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू हाउ टू गो ओवर वेटेड एवरेज एंड हाउ टू गो ओवर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेटे लॉजिक अंदर मेरे ब्लड के एक एक ड्रॉप में घुसा हुआ है। आप मेरी बातों से, मेरी फीलिंग से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको खुद फील हो रहा होगा कि कितनी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं, कितने कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे सब पता है, मैंने सब सीखा है, सब समझा है। रिटर्निफिकेशन कुछ नहीं। चलिए रजिस्टर ओपन कीजिए। बेटे आज के इस लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू, एक केस स्टडी कराऊंगा, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल लॉस भी होगा, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करेंगे। बेटे देखो, अगर मैं ये आज केस स्टडी नहीं भी कराता तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात थोड़ी थी। आप कैमरे से निकल के मुझे थोड़ी मारने आ जाते, मैं कहता बाद में कराऊंगा क्वेश्चंस। बेटे भूपेश आनंद ऐसा नहीं है। आपके जब तक लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे और मुझे इंट्यूशन हो जाती है कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, because in the last case study, last lecture, I have not told you how to treat, you know, a normal loss of no doubt I have already given you, but still मुझे लगा कि एक में अगर मैं स्टडी, मेरी एक केस स्टडी करने से आपको कुछ ज्यादा फायदा होता है तो यार क्या फायदा, मजा आ गया। मैं तो बेटे निछावर हूं ऐसी बातों पे, क्योंकि लिखा हुआ है द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स फ्रीक्वेंसी। बेटे ये दुनिया में जो बार 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 आप करोगे वही होगा। आप इतनी शिद्दत से अपना काम करोगे, पूरी कायनात आपको वो देने में पागल हो जाए। होता है ऐसा? तो इट मीन्स द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स फ्रीक्वेंसी। लेक्चर 28 बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आइए मेहरबान। बेटे आज की केस स्टडी लिख लेना। मैं सच कह रहा हूं आपको, सारी बातें अभी तक अगर लॉजिकली समझ नहीं आई तो आ जाएंगी। आई हैव टेकन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैंने T2 से स्टार्ट किया। बेटे T1 T2 लास्ट केस स्टडी में बता दिया, तो मैं लिख रहा हूं जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 टाइम 2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 ही है, टाइम 2। ठीक है जी। इट मीन्स व्हाई आई हैव टेकन टाइम 2, क्योंकि मुझे आज आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी बताना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 यूनिट्स, मतलब जो पिछली बार क्लोजिंग थे इस बार ओपनिंग बन गए, जो पिछली बार क्लोजिंग थे इस बार ओपनिंग बन गए। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4000, 4000 रुपए का स्टॉक वैल्यू था पिछली बार जो यहां आ गया। जैसे जैसे लाफिंग बुद्धा की पोटली होती है, पोटली आ रही है, पिछले बार की क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग, पिछली बार का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग, और उसमें पिछली बार 100% काम हो गया था मटेरियल का। इसका मतलब इस बार कुछ नहीं करना। 60% काम हो गया था लेबर का, इसका मतलब इस बार 40% ही करना है उसको 100 बनाने के लिए। And in T2, my dear friends, I have to just do 40% work in this period, because then only it can be completed. 60% has already been done in the last T1. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आपको पता है कि 1 माइनस डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेते हैं, ये बात आप जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए मेहरबान कदरदान, करंट आउटपुट। वो कहता है ये हमने जो इनपुट डाली, ये तो पिछली बार के आए 8000, कितने यूनिट आए जी पिछली बार के? 800 यूनिट। वो कहता है जी इस बार हमने 9200 यूनिटों को डाल दिया, और वो कितनी कॉस्ट थी उसकी?
36,800. We have introduced 9,200 units and the cost is 36,800. ठीक है जी, दो इनपुट हो गई. डायरेक्ट वेजेस वी हैव इनकट 16,740. एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, दूसरा बच्चा सोच रहा लिखूं ना लिखूं, तीसरा समझदार है, कमर सीधी करके बैठा है और लिखता जा रहा है क्योंकि अच्छा बच्चा है यार. वो आ गले लग जा, उस बच्चे के साथ मैं गले लगूंगा, बाकी सबको नकार दूंगा. ओवरहेड अप्लाइड इज 8,370. यूनिट स्क्रैप 1200. वो कहता है जो यूनिट खराब हुए, जब मशीन बंद हुई तो हमें पता चला कि 1200 यूनिट खराब हो गए. अच्छा जी, अच्छा उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या थी? अच्छा क्योंकि मशीन जो थी ट्रांसपेरेंट थी, जैसे ही खराब होता था हम झांकते थे, हम झांक रहे थे, वर्कर्स थे हम. जैसे ही झांका, खराब हुआ, हमने मशीन बंद की, उस यूनिट को बाहर निकाल दिया. मटेरियल तो सारे खराब हो चुका था, लेबर 80% और ओवरहेड्स 80%. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ एब्नॉर्मल लॉस वी कैन हैव अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन एज पर द सिनेरियो. अगर आप बीच में से निकालते हैं तो कुछ डिग्री कुछ भी हो सकती है, अगर आप 22 बाद में निकालते हो तो 100% होगा. यूनिट स्क्रैप 1200 यूनिट. डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%, लेबर 80%, ओवरहेड्स 80%. आराम से बैठे. क्लोजिंग WIP 900 यूनिट्स. इसका मतलब इस बार T2 में, प्रोसेस 1 में कुछ यूनिट्स अभी बिके नहीं, बने नहीं. बिकेंगे कैसे बेटे, बने ही नहीं. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 180. आराम से बेटे लिख लोगे ना, यकीन मानो मैंने इस एग्जाम्पल में एक एक बात को इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपके मन में जरा सा भी किसी भी बात पर संदेह ना रहे यार. 7,900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड. अब देखिए 7,900 कंप्लीट हो गए. अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेता हूं तो मैं ये मानूंगा कि 800 यूनिट तो जो पहले डले थे, जो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में थे, उनको कंप्लीट किया, और उसके बाद 7,100 यूनिट रह गए बैलेंसिंग फिगर जो मैंने करंट इंट्रोड्यूस किए, उसमें से ही बन गए, रह गए. स्क्रैप वैल्यू कहता है जी जो 1200 यूनिट स्क्रैप हुए थे ना, 4 रुपए के हिसाब से कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं. अच्छा आपको पता है नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू होती है दैट वी डिडक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग गुड यूनिट कॉस्ट, बिकॉज दैट इज एस्टिमेटेड लॉस, दैट इज इनहेरिटेड लॉस. बट उससे ज्यादा जो लॉस होता है नो डाउट हम उसको भी स्क्रैप में बेच सकते हैं, बट वो स्क्रैप वैल्यू हम गुड यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय नहीं लेस करेंगे. समझ रहे हैं? आइए जी, प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट. बेटे सबको एक चांस और दे रहा हूं, सच में कह रहा हूं बेटे, मैंने बड़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन ढूंढा, बनाया आपके लिए. आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 टाइम 2 ओपनिंग WIP 800 यूनिट्स 4,000 रुपए. डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 100 उसके बाद है बेटे बी पॉइंट. करंट इनपुट 9,200 यूनिट 36,800. लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, उसके बाद यूनिट स्क्रैप 1,200. अच्छा यूनिट स्क्रैप में भी मुझे डिग्री कंप्लीशन दिया. अगर ये नॉर्मल लॉस होता ना तो मुझे डिग्री की जरूरत नहीं थी. यहीं से मुझे पता चला कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है एंड इफ इट इज अ नॉर्मल लॉस तो बेटा ये डिग्री बेकार है, मेरे लिए डस्टबिन में डाल देना. बट अगर ये एबनॉर्मल लॉस होगा तो फिर मेरे लिए यूजफुल है. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, आप सही बता रहे हो सर, बिल्कुल लॉजिकली बात समझ आ रही है. क्लोजिंग WIP 900, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 180. 7,900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड, जिसमें से 800 यूनिट तो ओपनिंग के हैं, बैलेंस वो हैं. नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ इनपुट. 8% इनपुट का एस्टिमेटेड लॉस है. लॉस पता है, इनपुट पता कितनी है बेटे? इनपुट 800 यूनिट तो वो डाले थे, 9,200 फिर डाले थे, 10,000 यूनिट थे. इसका 5% करो तो कितना आएगा बेटे? 8% कर लो तो 800 यूनिट आएंगे. इट मीन्स आपका नॉर्मल लॉस 800 यूनिट था, लेकिन एक्चुअली में लॉस हुआ 1200 यूनिट का. 400 यूनिट एक्स्ट्रा में हो गए. 800 यूनिट्स का एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस था जो आपने सोच लिया था होगा. प्यार तो होना ही था, बट एक्चुअली में किसी और से प्यार हो गया. एक्चुअल यूनिट स्क्रैप्ड वर 1200 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स एक्सेस आ गए. ठीक है जी, देखेंगे बेटे. प्रोसेस अकाउंट बनाना है, कसम होगी अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं बनाया बेटे. प्रोसेस अकाउंट इस तरह से बनेगा, आपको पता है बेटे. T2 देखो जी,
डेबिट साइड इनपुट साइड 800 यूनिट 4000 के ओपनिंग WIP सिंपल है। मटेरियल 36,800 9,200 यूनिट का सिंपल है। लेबर में यूनिट्स नहीं होते 16,740 सिंपल है। ओवरहेड्स में यूनिट्स नहीं होते 8,370 सिंपल है। इसका मतलब अगर आप इनपुट का टोटल करें तो बेटे इनपुट का टोटल ही आना चाहिए 4,000 प्लस 36,800 प्लस 16,740 प्लस 8,370। ठीक है जी, ये देखो जी, ये आ गया जी 65,910। देख लेते हैं मेरी गलती अगर ना हुई हो कैलकुलेशन की। 65,910 दोबारा से देख लीजिए बेटे। 4,000 प्लस 36,800 प्लस 16,740 प्लस 8,370 दैट कम्स टू 65,910। ठीक है सर, इसका मतलब 65,910 इसका भी टोटल आना चाहिए, जो ये अभी मैंने बताना है। कोई टेंशन नहीं, अभी आप कुछ ना करें। नॉर्मल लॉस 800 यूनिट समझ आया आपको? 8% है टोटल इनपुट का। टोटल इनपुट कितनी? 10,000। टोटल इनपुट कितनी? 10,000। 10,000 का 800% 800 यूनिट्स। 8% 800 यूनिट्स। And I can sell at 4 rupees per unit. So I have realized scrap of 1,200 rupees. But my actual loss, my actual units scrapped were 1,200. तो बेटे excess जो है that is 400 units. उसको देखेंगे कैसे वैल्यू करते हैं। अच्छा, फिनिश गुड्स कंप्लीटेड में मैं पहले मानूंगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये पहले 800 यूनिट ये वाले कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि टोटल 7,900 है, तो बैलेंस जो है 7,100 बने। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900 बने। अब इसकी वैल्यूएशंस निकालनी है बेटे। इसकी वैल्यूएशंस करनी है। आई हैव टू वैल्यू हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं बड़ी मेहनत करके आपके लिए। आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैंने एक स्टेटमेंट बना दी, कमर सीधी बेटे। 6 कॉलम, इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल को 2 पार्ट्स में, लेबर को 2 पार्ट्स में, ओवरहेड्स को 2 पार्ट्स में। इनपुट में लिखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ओपनिंग में लिखो 800, रॉ मटेरियल में लिखो 9,200, इनपुट आगे 10,000 की, जो अभी अपने प्रोसेस अकाउंट में बनाया, मुश्किल है ही नहीं। आउटपुट बेटे, आउटपुट में मैंने यहां पर सारे हीरो हीरोइंस दे दिए। हम साथ साथ हैं, बड़े सारे हीरो बड़ी सारी हीरोइनें। सर बड़े सारे हीरो बड़ी सारी हीरोइनें, हाँ। मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पहले कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माना। 800 यूनिट ये और 7,100 यूनिट ये है बेटा। टोटल तो 7,900 थे ना, टोटल वॉज 7,900 यूनिट्स। सो आउट ऑफ दैट 7,900 यूनिट्स 800 यूनिट्स तो बेटे ओपनिंग के होंगे, जो पहले खत्म हो गए फीफो के बेसिस पे, और 7,100 यूनिट अभी खत्म, अभी हम मान रहे हैं करंट ईयर के। अच्छा, नॉर्मल लॉस बेटे 800 पता कैसे आया? 8% किसका? टोटल इनपुट का बेटे। अच्छा, एक्चुअल लॉस 1,200 है। इफ एक्चुअल लॉस इज मोर देन एस्टिमेटेड लॉस, तो बेटा जो एक्सेस है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज एबनॉर्मल लॉस। मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं। फिनिश गुड्स 7,100। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900 यूनिट्स दिए हुए हैं, और आप चेक कर लीजिए बेटे, इनपुट और आउटपुट बराबर आनी चाहिए, तभी आपका मामला ठीक है, अदरवाइज मामला गड़बड़ है। कितना आसानी से आपने ये प्रिपेयर कर दिया। अब तो सिंपल है जी। अब आप ये बताइए, इसके केस में तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पहले ना बेटे परसेंटेज लिखनी चाहिए, पहले यूनिट्स मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले सबकी परसेंटेज लिख दो, फिर तो गुणा करके लिखना है। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पिछली बार 100% काम हो चुका था, तो इस बार क्या करें? कुछ नहीं। पिज्जा ब्रेड सारी डाल दी थी, क्या करें? कुछ नहीं, तो बेटे 0। अच्छा, पिछली बार लेबर का काम 60% हो गया था, अब और कितना करें कि 100% हो जाए? 40। I will firstly write on the percentage of completion. I will not write on the units. I will not multiply it. I will do it afterwards. Let it be. Now for normal loss. I think in the normal loss, I have already told you in the last 2-3 lectures कि हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें रिकवरी का नहीं होता, हम उसको लॉस मान चुके होते हैं। हाँ, उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू मिलती है वो हम
टोटल मटेरियल कॉस्ट में से लेस कर देंगे, मैं तो मना नहीं कर रहा, बट यहां पर कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं लेंगे. वी विल नॉट टेक डिग्री बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गेट रियलाइज दैट फंड्स, दैट इज माई एक्चुअल लॉस, दैट इज माई लॉस, एस्टिमेटेड लॉस. तो इसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन 0 होती है. अब देखिए ये एबनॉर्मल लॉस में आपको 100% दी हुई है मटेरियल के लिए. आप समझ आया कि आपको वहां डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्यों दी थी? वो बेटे एबनॉर्मल लॉस के लिए दी थी. तो मटेरियल का 100%, लेबर का 80% और ओवरहेड्स का 80%. फिनिश गुड्स मुझे शर्म आ रही है बताते हुए 100% होगी, 100% होगी और 100% होगी. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100% होगी, 70% होगी और 70% होगी. बेटे खाली ओपनिंग में 1 माइनस करते हैं लेस, बाकी तो जो है वो देते हैं बेटे. आइए अब तो बेटे यूनिट से परसेंटेज को आउटपुट से गुणा कर दो, यूनिट्स आ जाएंगे. कॉलम वाइज टोटल कर दो. मैंने मटेरियल के यूनिट्स निकाले हैं 8400, करके देख लो मेरे को. मैंने लेबर के निकाले 8370 और ओवरहेड्स के निकाले 8370. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि आई एम डूइंग अ केस स्टडी इन विच ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर, नॉर्मल लॉस इज देयर, एबनॉर्मल लॉस इज देयर, क्लोज, सब कुछ तो है यार. फिर डरना किस बात का है मेरे दोस्त? कॉस्ट पर एलिमेंट, बेटे कॉस्ट पर एलिमेंट में आप ध्यान रखना है. फीफो ले रहे हैं, इस बार कितना खर्चा किया? 36,800 का. लेकिन बेटे आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिली 3,200 रुपए की, क्योंकि 800 यूनिट नॉर्मल लॉस थे. एक्चुअल यूनिट्स लॉस 1200 हुए थे, उसमें से 800 तो नॉर्मल लॉस थे. तो नॉर्मल लॉस की जितनी स्क्रैप वैल्यू होगी वो तो हम डिडक्ट करेंगे नॉर्मल कॉस्ट से, क्योंकि हम गुड यूनिट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो मैंने कहा 36,800 माइनस 3200 दैट कम्स टू 33,600. ये मैंने अभी भी स्टेप 1 में निकाला. तो 33,600 डिवाइडेड बाय दिस कम्स टू 4. फिर मैंने लेबर की कॉस्ट ले ली, लेबर के यूनिट्स, ओवरहेड की कॉस्ट, ओवरहेड के यूनिट्स, और बेटे पर एलिमेंट वाइज कॉस्ट निकाल ली. आप आराम से मुश्किल कुछ है ही नहीं, आप आराम से चेक करें. कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स टोटल. कॉस्ट है 33,600, 16,740, 8,370 इक्विवेलेंट यूनिट्स लिख दिए. 8,400, 8,370, 8,370 कॉस्ट पर एलिमेंट आ गया. और बेटा आखिरी में क्या वैल्यूएशन करनी है? अच्छा वैल्यूएशन किस किस की करनी है यहाँ पे? एक तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की करनी है, एक फिनिश गुड्स की करनी है, एक एबनॉर्मल लॉस की करनी है और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही करनी है. तो 4 कॉलम ये बन गए, इधर पर्टिकुलर्स बन गया, फॉर्मेट मैंने बना दिया है. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की, एबनॉर्मल लॉस की और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की. तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आप चेक करो जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बेटे मटेरियल का तो था ही नहीं, क्योंकि 100% पहले ही बन गया था. 320 आ रहा था, आप चेक करो 320 ही था बेटे. ये देखो ये था ना 320. मैं हाईलाइटर हाईलाइट करता हूँ कि आपको समझ आए. ये था बेटे 320 और ये भी 320. मतलब आपने जो पहले स्टेप पे किया उसी से सब कुछ हो जाना है. आइए 320 320 ये आ गया जी 320 एंड 320. और पर यूनिट कॉस्ट 2 है तो 640 आ गया, पर यूनिट कॉस्ट 1 है तो 320 आ गया. इसका मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को खत्म करने के लिए 960 रुपए लगे. अच्छा जो पिछली बार आ रहे थे वो 8,000 थे, 4,000 थे. इसका मतलब टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी हो गई? 4,960. आप देखो ना, जब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहां लिख रहा हूं ना 800 यूनिट की कॉस्ट आ गई 4,960, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड. पिछली बार की कॉस्ट प्लस इस बार की कॉस्ट ऐड कर दो एंड वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश पिछली बार के यूनिट्स एंड इस बार के यूनिट्स. तो बेटे आराम से, मैं भूपेश आनंद फिनिश आउटपुट की बातें कर रहा हूं. टोटल यूनिट्स बने थे 7,900. मैंने माना कि 800 उसमें से ओपनिंग है, तो इस बार के कितने? 7,100. तो 7,100 को सीधा 7 से गुणा कर दो.
क्योंकि बेटे इसमें 100% 100% 100% होता है, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। 7,100 into 7 that comes to 49,700। आराम से बेटे भूल ना जाना, इकड़ो भूल चोनी। 49,700 ये दो जी, 49,700। बेटे मुश्किल कुछ भी नहीं है, भूपेश आनंद ने हर चीज को आसान बना दिया। मैं आ गया जी एबनॉर्मल लॉस में। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी है क्योंकि ये मशीन जो थी पारदर्शिता थी, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी थी, मतलब हम देख सकते थे। तो मटेरियल 100% तो मटेरियल खराब हो गया, 80% लेबर, 80% ओवरहेड लग चुके थे। तो 4 रुपए किया 400 से तो 600, 2 रुपए किया 320 से तो 640, 1 रुपए किया 320 से तो 320। टोटल चेक कर लीजिए जी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 2560 आ चुकी है। कितना इजी है। तो मैंने यहां देखिए लिखा 2560 लास्ट रहेगा जी सर, लास्ट। हाँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बेटे 100% क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में देखो बेटे मटेरियल आपने ऑलरेडी निकाले थे क्लोजिंग में। ये देखो, ये रहे थे 900, फिर थे 630 और फिर थे 630। तो यहीं पे लिख दिया बेटे 900 900 यूनिट्स, 630 फॉर लेबर एंड 630 फॉर ओवरहेड्स। 4 into 900 that 2 into 200 into 630 that comes to this much and this into this। एक बच्चा कह रहा है बड़ी लकीरें डाल रहे हो बेटे, ये जोश है, ये कॉन्फिडेंस है। आपने प्रोसेस अकाउंट भी बना दिया और उसकी क्लोजिंग वैल्यू निकाल ली 15490। आइए टोटल करें बेटे, टोटल करके देखते हैं। 3200 नॉर्मल लॉस, ठीक है जी। 2560 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। 4960 इज ओपनिंग वर्क, ठीक है जी। 49,700 इज करंट ईयर प्रोडक्शन। 5490 इज 65,910। ना भाई साहब, ये होता है बेटा कॉन्फिडेंस, ये होता है जोश, ये होती है एनर्जी, जिससे आपको मैं समझा रहा हूं। ये आप क्वेश्चन नहीं भी कराता तो आपको लगता कि मैं शायद क्वेश्चंस में कराऊंगा, कराता, बट मुझे लगा यार कंसेप्ट्स में जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हाउ यू विल डिफाइन के दैट व्हाट इज FIFO एंड व्हाट इज वेटेड एवरेज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो भी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मैंने अभी तक बताए हैं बेटे, 28 लेक्चर हो गए, आप इनको ईमानदारी से करें। ये कंसेप्ट्स हैं, हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। एक लेक्चर और लेना है छोटा सा 29th, उसमें छोटी मोटी 1-2 बातें रह गई हैं, वो बतानी है बेटे। खत्म हो जाएगा मेथड्स। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।